ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद अध्याय 14वां भवाटवी का वर्णन। श्लोक आवाज व्यवस्थित येतोय का? भरत जी ने महाराज रघुगण को जिस भवाटवी का वर्णन किया था उसी को विस्तार से और सरल करके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के कल्याण के लिए बता रहे हैं। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से आत्मा वणिक की तरह इस प्रकार से जंगल का आनंद प्राप्त करने के लिए आ जाती है और वह किसी भी प्रकार के धर्म का पालन न करने के कारण, यानी पाखंड धर्मों में लगने के कारण, जिसमें भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, वे लोग अग्निहोत्र आदि कर्मों को भी कभी नहीं करते, यानी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कभी भी यज्ञ नहीं करते। वह स्वच्छंद रूप से विहार करने के कारण उसकी बुद्धि असत्य दीन हो जाती है। वहाँ एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय के भोगों में ही फंसकर फिर अपने मृत्यु काल को भी भूल जाता है कि बहुत जल्दी अभी मृत्यु भी पास में आने वाला है। इस प्रकार की भावना से मानो वे अनभिज्ञ होते हैं। वृक्षों के समान ही जिसका लौकिक सुख ही फल है, यानी भौतिक सुख ही केवल उसकी कामना है, ऐसे ग्रहों में सुख का अनुभव करता हुआ यह वानरों के समान ही स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रह के अनाचार समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है और यह किसी भी प्रकार का धर्म पालन नहीं करता है। इस तरह प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख इत्यादि भोगते हुए यह जीव रोग रूप पर्वत कंदरा में फंसकर उसमें रहने वाले हाथी के समान मृत्यु से डरता रहता है। तो जहाँ पर अत्यधिक भोगों की कामना या फिर अभ्यास किया जाता है, वहाँ पर देखा भी जाता है कि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं सहसा। जिस प्रकार से अवैधानिक अशास्त्रीय पुरुष और स्त्री के संपर्क से आज भी देखा जाता है गुप्त रोग जैसे एड्स जैसे रोग अपने आप ही हो जाते हैं। कोई इन रोगों को चाहता नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के रोग मनुष्यों को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति ने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कभी वह शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों की निवृत्ति में जब असमर्थ हो जाता है, तो उस समय वह विभिन्न विषयों की चिंता से खिन्न हो जाता है। क्योंकि जब रोग और व्याधि आदि व्याधि आते हैं तो उन समस्याओं के कारण बड़ा ही दुख में चला जाता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर कंजूसी के कारण उसे थोड़ा सा ही धन मिलता है। इस प्रकार सिंहावलोकन न्याय से वर्णित अर्थ को उचित स्थान पर खींचकर व्याख्या करके क्रम ठीक करने के लिए अनुवाद करते हैं कि कंजूसी के कारण कुछ ही धन प्राप्त कर लेता है। कभी धन क्षीण हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की कोई सामग्री नहीं रह जाती, तब यह उन सबों को चोरी आदि गलत उपायों से प्राप्त करने का प्रयास करता है और निश्चय करता है। इसके कारण इसे यत्र तत्र दूसरों से बड़ा ही अपमानित भी होना पड़ता है, क्योंकि धन न होने पर उसे लगता है कि हम किस प्रकार से जीवित रह सकते। इसीलिए अधर्म का आचरण करता है, चोरी वगैरह करके स्वयं का पालन करने का प्रयास करता है और इसी से उसके अंदर इस वैर भाव के कारण लोगों के द्वारा कभी पीटा भी जा सकता है,
क्योंकि प्रायः हम देखते हैं अगर चोर पकड़े जाएं तो सामान्य लोग भी उनको पीटते हैं। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर में वैर भाव बढ़ जाने से भी यह पूर्व वासना के कारण आपस में विवाह आदि संबंधों को करता है और छोड़ता भी रहता है। कभी कभी इस प्रकार से मिथुनी भाव को प्राप्त भी करता है, लेकिन कभी कभी मनमुटाव होने के कारण घटस्फोट विवाह संबंध को त्याग भी देता है। इस पर भी संसार मार्ग में चलने वाला जिस जिस पर जहां आपत्ति विपत्ति आई या कोई मर जाता है तो उसको वही छोड़कर और नए उत्पन्न हुओं के साथ उसे आगे बढ़ना पड़ता है। कभी तो किसी के लिए वह शोक करता तो किसी के लिए वह मूर्छित भी हो जाता है। किसी का वियोग होने की आशंका से बड़ा भयभीत हो जाता है। वह किसी से कभी झगड़ा करता है और अपने पर विपत्ति आने पर रोने भी लग जाता है। कभी प्रसन्न होता है तो कभी गाना गाने लग जाता है। कभी उन्हीं के लिए बंध भी जाता है। साधुजनों से रहित इसके पास साधुजन आते भी नहीं। साधुजनों को कभी बुलाता तो है ही नहीं, और गलती से बुलाया तो साधुजनों को भी पता नहीं कि ये क्यों बुला रहा है, इसीलिए वो लोग भी इसके पास जाते नहीं। इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ उसने जहां से यात्रा प्रारंभ की थी, जिसे इस मार्ग का अंत कहते हैं, उस परमात्मा के पास, भगवान के पास यह नहीं लौटता है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का योग, भक्ति योग कभी किया ही नहीं। इसलिए परमात्मा पर्यंत योग शास्त्र की भी तो गति नहीं है। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक भगवान तक कोई नहीं पहुंच सकता है। योग मार्ग से भगवान तक पहुंचने का प्रयास अवश्य किया जाता है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा न हो कोई भी पहुंच नहीं सकता है। जिन लोगों ने दंड का परित्याग कर दिया है वे निवृत्ति परायण संत यानी संयत आत्मा, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, ऐसे मुनिजन ही भगवान श्री परमात्मा को क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले राजर्षि हैं, वे संग्राम में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग करते हैं और यह पृथ्वी मेरी है यह कहकर जो वैर करते हैं वे अपना शरीर पृथ्वी पर ही छोड़कर परलोक चले जाते हैं। वे इस संसार से पार नहीं जाते हैं। अपने पुण्य कर्म रूपी लता का आश्रय लेकर जीव किसी प्रकार इन आपत्तियों अथवा नरक से बच भी जाता है तो फिर इस संसार मार्ग में तो भटकता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हर जीव क्या करेगा, नरकों में ही फंसेगा। तो पुण्यवान जीव फिर भी उसे मोक्ष तो पुण्य से प्राप्त नहीं हो सकता है, यानी उसे संसार चक्र में दूसरे शरीर को धारण करके पुनः फंसना ही पड़ता है। जन समुदाय में कभी कभी वो मिल जाता है और यही दशा स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाने वालों की भी यही होती है, क्योंकि वे लोग भी वहां जाने पर उन्हें पुनः वापस आना पड़ता है। क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब उस पुण्य का प्रभाव जिसके द्वारा वे स्वर्ग में गए थे उसके क्षीण हो जाने पर उन्हें पुनः पृथ्वी पर ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए राजन परीक्षित, राजर्षि भरत जी के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती। गरुड़ के साथ कोई भी मक्खी संघर्ष या फिर उसे अंतरिक्ष में उड़ने के लिए कभी भी आवाहन नहीं दे सकती है, क्योंकि गरुड़ जी तो वैकुंठ तक जा सकते हैं। उसी तरह राजर्षि महात्मा भरत जी के मार्ग का अनुसरण कोई दूसरा राजा नहीं कर सकता है। यानी इतने महान है ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी कि कोई साधारण राजा उनका अनुकरण नहीं कर सकता है।
उनका अनुसरण तो करने का प्रयास कर सकता है। युवावस्था में ही जिनको त्यागना कठिन है, उन हृदय स्पर्शी पत्नी, पुत्र, मित्र, राज्य आदि का उन्होंने पवित्रीकृत श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए विष्ठा के समान मलवत जहो त्याग कर दिया था। इतने महान भरत महाराज थे। वैसे तो उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के अनुशासन किया था, लेकिन फिर भी वे युवावस्था में ही थे, क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा उनके ऊपर थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। इसीलिए कहते हैं योदुस्तजान क्षिति सूत स्वजनार्थ दारान प्रार्थाम श्रियम सुरवरै सदयावलोकाम नैच्छृन्नृपस्तु दुचितं महताम मदोद्विट्स्वेवानुरक्त मनसा वभाव भवोपि फल्गुः। जिन्होंने अत्यंत दुस्त्यज, जिनको छोड़ना, त्यागना, पार करना अत्यंत कठिन है, ऐसे पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु वे उनको सदा देखती रहती थी, उन लक्ष्मी जी को भी त्याग दिया है। सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी को भी त्याग दिया है। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महापुरुषों का मन श्री भगवान की चरणों में सेवा में अनुरक्त हो जाता है, उनके लिए मुक्ति भी तुच्छ है। महताम अभवोपि फल्गुः। फल्गु यानी जिसका कोई उन्हें महत्व नहीं रह जाता है। किसका? अभवः। भव यानी पुनः पुनः जन्म लेना, और अभव यानी मोक्ष। भगवान की भक्ति इतनी महान है कि सांसारिक विषयों को तो बड़ी सरलता से साधक पार कर जाता है, लेकिन उसमें भी वह माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की भी अपेक्षा नहीं करते हैं, या फिर इस संसार से पार होने की यानी मोक्ष की भी कामना नहीं करते। वे केवल अपेक्षा करते हैं कि हम केवल भगवान की भक्ति ही करते रहें, और जिसके द्वारा हम भगवान को ही प्रसन्न करें और प्रसन्न करते ही रहें। यही उनकी अपेक्षा है। उनकी अपेक्षा मोक्ष में भी नहीं है। ऐसे महान हैं भरत महाराज। यज्ञाय धर्मपतये विधिनये पुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युद्वारम हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। जो भरत मृग के शरीर का परित्याग करते समय जोर से कह रहे थे, जब वे गंडकी नदी के जल में आधा शरीर डुबाकर अपने आधे शरीर को गंडकी माता में रखकर जोर से कह रहे थे कि धर्म की रक्षा करने वाले धर्मपतये, धर्म के अनुष्ठान में निपुण विधिनयी निपुणाय योगजन्य सांख्य प्रतिपाद्य योगाय सांख्य शीसे प्रकृति के स्वामी प्रकृतिश्वराय हरये, ऐसे यज्ञमूर्ति जो सर्वांतर्यामी श्री हरि, जो अपने भक्तों के सारे दुखों को हरण करके नष्ट कर देते हैं, ऐसे जो सारे जीवों के नरों के अयन हैं, आश्रय हैं, नारायण हैं, इनको नमः नमः, इनको हम अनंत नमस्कार करते हैं। इस प्रकार उनका भगवान की सेवा में कितना अनुराग था, तो कहते हैं कि पशु पक्षी के यानी मृग के शावक के रूप में उनको जन्म मिलने पर भी उन्होंने शरीर और अपने भौतिक कार्यों का ध्यान न रखते हुए बहुत ही कम समय में क्या किया, शरीर के त्याग के लिए तैयार होकर नदी में आधे डूबते हुए भगवान को नमस्कार किया था। और इस प्रकार नमस्कार करने से ही उन्हें अभी जड़ भरत के रूप में पुनः ब्राह्मणों के घर में जन्म मिला था। और उसी महाभागवतों की स इदम भागवत सभा जितावदा गुण कर्मणों,
ऐसे महान राजर्षि भरत तस्यानुचरितम, इनका यह दिव्य चरित्र यहाँ पर कहा गया है। इनके कर्मों की प्रशंसा तो महान भक्त भी किया करते हैं। इनका चरित्र बड़ा ही कल्याणकारी है, आयु एवं धन को बढ़ाने वाला है। धन्यम यशस्यम स्वर्गापवर्ग्यम, और इसी के साथ अपना सुयश बढ़ाने वाला है। और किसी को स्वर्ग की कामना हो या फिर अपवर्ग यानी मोक्ष की कामना हो, केवल भरत जी के चरित्र को सुनने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष इसको सुनता है या फिर सुनाता है, शृणोति या आख्यास्यति, और इसका अभिनंदन भी करता है कि यह संवाद बड़ा अद्भुत है, सब भक्तों ने इसका आनंद लेना चाहिए, बस इतना ही अभिनंदन अगर करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान की कृपा से उसे वह सब कुछ अभिलषित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं सर्वा एवा भी आशीष आत्मना आशास्ते न कांचन परत इति। उसको दूसरों से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है, केवल भगवान को प्रसन्न करना होता है। उनके दिव्य भक्त भरत जी जैसे महाभागवतों की कथा कीर्तन श्रवण करने से, बस इतना करने से ही किसी व्यक्ति से कुछ भी मांगे बिना उसके सारे मनोरथों को पूर्ण करने की शक्ति इस दिव्य भागवत कथा में है। इस दंडक में भरत चरित्र के श्रवण आदि का यहां पर फलश्रुति फल बताया गया है। भरत जी के चरित्र भगवत भक्तों द्वारा अत्यंत प्रशंसित है। गुण शुद्ध, एकदम शुद्ध गुण जिनके हों, कर्मों के आचरण अत्यंत पवित्र, और उनकी वाणी केवल भगवान का ही गुणानुवादन करती है, ऐसे भरत जी का यह दिव्य चरित्र है। इसको केवल श्रवण मात्र करने से व्यक्ति की सारी अपेक्षाएं, कामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें किसी भी दूसरे देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की भक्ति करना, भगवान के भक्तों के दिव्य चरित्र को श्रवण करने से सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भरत जी का आगे वंश विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसका वर्णन अभी हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 15वें अध्याय में। श्री भरत जी के वंश का वर्णन। इस प्रकार दिव्य ज्ञान देने पर रघुगण जी का उद्धार हुआ और भरत जी अपने भगवान के चिंतन के लिए आगे बढ़ चुके थे। सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन परीक्षित, भरत जी के पुत्र बने सुमति। उन्होंने उनके दादाजी यानी ऋषभ देव, भरत जी के पितामह, इनके ही मार्ग का यानी अवधूत परमहंस वृत्ति का अनुसरण किया। लेकिन इसको कोई समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया था, किसी से कुछ बात नहीं करते थे, मानो वो पाखंडी हो, यानी किसी भगवान के ऊपर उनका ध्यान नहीं है, किसी भी शास्त्र के वचनों का वे पालन नहीं करते। इस प्रकार से लोगों को भ्रम हो जाता है। इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य उसको वेद विरुद्ध कल्पना करके देवता मानने लगेंगे। इनको वेदों से अलग करके उनको देवता मानने लग जाएंगे। इस तरह 8 अध्यायों में भरत जी की उक्ति का वर्णन किया गया। अब 15वें अध्याय में भरत जी के वंशजों का वर्णन किया जा रहा है। सुमति को ऋषभ देव के जीवन मुक्त मार्ग का अनुगमन करने वाला देखकर, अथवा जिस सुमति को वेद विरुद्ध देवता की कल्पना करेंगे, ऐसे दुर्भागी मनुष्य रहेंगे जो दूसरे के दिव्य भाव को न समझने के कारण उनको वेदों से भिन्न यानी पृथक मार्ग दिखाने वाला ही समझेंगे। वे अनार्य पुरुष मानेंगे कि सुमति के रूप में साक्षात बुद्ध ही अवतीर्ण हुए हैं। सुमति की वृद्ध सेना नामक पत्नी थी। उसके गर्भ से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। देवताजित के आसुरी नामक पत्नी के द्वारा देवद्युम्न की धेनुमति नामक पत्नी के गर्भ से परमेष्टि और उसका सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था।
प्रतिह के बारे में कहते हैं कि अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश करके स्वयं शुद्ध चित्त होकर भगवान श्री हरि वासुदेव का वे साक्षात अनुभव करते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रतिह भगवान के महान भक्त रहे। प्रतिह की पत्नी थी सुरवचला। इनके गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता, इस प्रकार से उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया था। ये यज्ञ आदि कर्म में बहुत ही निपुण थे। प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। भूमा की ऋषिकुल्या पत्नी से उद्गीत उत्पन्न हुए। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव उत्पन्न हुए। प्रस्ताव के न्यूत्सा नामक पत्नी थी। इन पत्नी से विभु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथशेन उत्पन्न हुए और पृथुशेन की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त उत्पन्न हुए। नक्त की पत्नी द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय प्रकट हुए। वे जगत की रक्षा के लिए अत्यंत सत्वगुण को धारण करने वाले साक्षात भगवान श्री विष्णु के ही अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेक गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। ऐसे भगवान के वासुदेव के ही अंश उनको माना गया। गय प्रजा के पालन पोषण, प्रीणन, लालन तथा अनुशासन के द्वारा और यज्ञ आदि करके निष्काम भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने धर्म का आचरण किए। इसके कारण उनके सभी कर्म परम पुरुष भगवान श्री हरि को ही अर्पित होकर परमार्थ रूप यानी आध्यात्मिक ही बन गए। इससे तथा ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के चरणों की सेवा से उनको भक्ति योग की प्राप्ति हो गई। उसके पश्चात निरंतर भगवत चिंतन करके इन्होंने अपने अंतःकरण को अत्यंत शुद्ध कर दिया तथा देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहंत्व को हटाकर वे अपनी आत्मा को ब्रह्मरूप बना दिए, यानी भगवान का उन्हें साक्षात अनुभव हो गया। यह सब कुछ होने पर भी ये पृथ्वी का पालन करते रहे, यानी संसार के कल्याण के लिए उन्होंने सारे अभिमान को त्याग करके पृथ्वी का पालन किया, राजा बने रहे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहां पर प्रजा का पालन करने के लिए कोई नहीं है तो भक्तों को भी इस प्रकार की सेवा करनी पड़ सकती है। कौन राजा अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी कर सकता है? कह नृपः कर्म भी गयम प्रतियाति। इतने महान थे गय महाराज कि किसी की बराबरी उनके साथ नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं भगवत कलाम ऋते कह अन्य यज्वाभिमानी। वे भगवान की कला ही थे। उनको छोड़कर कौन दूसरे यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, बहुविध मनस्वी, बहुज्ञ, धर्मगोप्ता, धर्म का रक्षण करने वाला, समागत श्री, लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय पात्र पार्षद, सदसस्पति, साधु समाज में अत्यंत शिरोमणि, सबके द्वारा सम्मानित, सताम सत्सेवक और सत्पुरुषों का अत्यंत सच्चा सेवक कौन हो सकता है? इस प्रकार से उनके साथ किसी की भी बराबरी नहीं की जा सकती है। यम सत्याशीष, सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री आदि दक्ष कन्या ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गंगा आदि नदियों के साथ उनका अभिषेक किया था। तो कितने महान थे तो बताते हैं कि इस प्रकार से उनका महान अभिषेक भी किया गया था। सारी नदियों के दिव्य सरित सरिभिः, दिव्य नदियों के जल से उनको अभिषिक्त किया गया था और उनकी इच्छा नहीं रहने पर भी पृथ्वी उनके गुणों पर प्रसन्न होकर जिस प्रकार गौ बछड़े पर स्नेह के कारण दुग्ध क्षरण करती है,
अपने बालक के लिए दूध को स्रावती है, उसी तरह प्रजाओं को सभी प्रकार के अभिष्ट पदार्थों को वस्तुओं को क्या करती, दूध दुहे माता धरती उसी प्रकार से प्रदान करती थी। जैसे हमने पृथु महाराज के लीला में श्रवण किया है कि किस प्रकार से पृथु की मानो पुत्री ही हो पृथ्वी, इस प्रकार से उन्होंने सारे संसार के कल्याण के लिए सारे संसार को दूध दुहे इस प्रकार से प्रदान किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर गए महाराज के प्रसंग में भी पृथ्वी माता ने उसी प्रकार की सेवा दी थी। अकामस्य यस्य छंदांसी, इच्छा नहीं होने पर भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग प्रदान किए। युद्ध में बाणों से सत्कृत होकर राजाओं ने उनको उपहार प्रदान किए और राजा के धर्म से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने परलोक में प्राप्त होने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश उन्हें प्रदान कर दिया। तो इतना अच्छा धर्म पालन उन्होंने किया कि ब्राह्मणों ने भी अपने दिव्य धर्म पालन करने के द्वारा जो फल प्राप्त किया था उसका एक षष्ठांश, छठा भाग उनको दान पुण्य कर दिया। जिनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने के कारण इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनकी श्रद्धा और निश्चल विशुद्ध भक्ति भाव से समर्पित किए जाने के कारण यज्ञ के फल को यज्ञ पुरुष भगवान साक्षात स्वयं ही प्रकट होकर यज्ञ के फल को ग्रहण करते थे। इतने महान थे गए महाराज कि उनके द्वारा सोमपान कराने पर देवता भी मदमस्त उन्मत्त हो जाते थे और भगवान स्वयं उनके द्वारा किए हुए यज्ञ में उनको दर्शन भी देते थे और उनके सारे अर्पित वस्तुओं को ग्रहण करते थे। महाराज गए के यज्ञ में जिनके प्रसन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, तिर्यक, वृक्ष तथा तृण सबके सब सद्यः वर्तमान में ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे स्वयं तृप्त भगवान विश्वात्मा वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन्होंने केवल मेरे कल्याण के लिए या फिर मेरे आनंद के लिए यज्ञ नहीं किया, इन्होंने संसार के हर एक जीव के कल्याण के लिए यज्ञ किया है। इसको देखकर भगवान भी अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। ऐसे महाराज गय की पत्नी गयंती थी, इसके गर्भ से उन्होंने चित्ररथ, सुगत और अवरोधन नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सम्राट की पत्नी उत्कला थी। इस उत्कला से मरीचि, मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान पुत्र उत्पन्न हुआ और ऐसे बिंदुमान की पत्नी सरधा से मधु, मधु की पत्नी सुमना, इसके द्वारा वीरव्रत, वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की पत्नी सत्या के गर्भ से भवन और भवन की पत्नी दूषणा के गर्भ से त्वष्टा, त्वष्टा की पत्नी वीरोचना से वीरज और वीरज की विशुचि नामक पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र एवं 1 कन्या उत्पन्न हुई थी। ऐसे वीरज के विषय में यह विशेष श्लोक प्रसिद्ध है। विष्णु सुरगणम यथा चरमोद्भव विरजः इमं प्रयव्रतम वंशम कीर्त्या अत्ययम अकरोत्, कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं। कीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा, भगवान श्री विष्णु जो सारे देवताओं में प्रमुख है, वे सारे देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें भी देवता माना गया है। उसी तरह इस प्रियव्रत के दिव्य वंश को, इस वंश में सबसे पीछे उत्पन्न होने वाले जो वीरज महाराज हैं, इनके दिव्य सुयश से महाराज प्रियव्रत का पूरा वंश, इसकी शोभा अत्यधिक बढ़ाई गई है। क्योंकि देवताओं में भी हम देखते हैं कि भगवान वासुदेव विष्णु जो है, अदिति के पुत्र के रूप में उनके सबसे छोटे पुत्र उपेंद्र के रूप में
वामन देव के रूप में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनके द्वारा अदिति यानी कश्यप मुनि का वंश बड़ा ही महान बन गया, क्योंकि उनके सबसे छोटे पुत्र साक्षात भगवान रहे। इसी प्रकार से प्रियव्रत जी के वंश में अंत में आने वाले यह जो वीरज महाराज थे, इनके दिव्य यश कीर्ति और भगवान की भक्ति के द्वारा इन्होंने सारे प्रियव्रत के वंश का उद्धार किया और उनको अत्यंत दिव्य स्तर तक पहुंचाया भगवान को प्रसन्न करके। इसके पश्चात आगे सारे ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से है और यह संसार किस प्रकार से कार्यान्वित किया है भगवान ने, इस दिव्य उपाख्यान को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।